Hello. So, dear students, now we will see how to solve the exponential equations. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन किया था और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो रिस्ट्रिक्शन थे वो हमने चेकआउट किया। कुछ इनडिटरमाइंड टर्म्स के बारे में बात किया था और फिर मैं बोला था कि अब आगे के लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को, जो नॉर्मली आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम कॉमन एरर करते हैं। फिर लास्ट में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा साहब, तो यहाँ तो वैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ पड़ेगा, लेकिन जो ट्रिक्स होती है ना वो ट्रिक्स आपको केयर करना है। एक बार देख लेंगे तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो लास्ट में तो मैंने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको बता दिया था कि वहाँ कैसे प्रॉब्लम आते हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम से। सॉल्व 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 की पावर x लॉज ऑफ इंडाइसिस से 2 की पावर x की पावर 2 हो जाएगा। लॉज ऑफ इंडाइसिस से 2 इंटू 2 की पावर x इसको लिख सकते हैं माइनस 24 इक्वल टू 0। एकदम बेसिक है। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं 2 की पावर x, ये मैं आपको इसके पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। x की पावर a, x की पावर a की पावर b, ये x की पावर b, इसकी पावर a या x की पावर a इंटू b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है ना, ये बहुत यूज होता है और यहाँ पे कई लड़के एरर करते हैं, या ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर x को हम y पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 24 इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी तक के हम बोर्ड लेवल पे जो भी कैरिकुलम स्टडी किया है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं देखा था, इसीलिए फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाती थी। तो जैसे मैंने बोला 2 की पावर x है, तो दिस हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये हमने लास्ट में देखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। y इक्वल टू a टू दी पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ध्यान में रखना बस। तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y 6 प्लस 6 एंड y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आसान है फैक्टराइजेशन। तो y इक्वल टू माइनस 6 एंड y इक्वल टू 4। तो y आपने क्या लिया था, y आपने ये लिया था 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 6, रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। दिस हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो वो सिचुएशन ठीक नहीं है, ऑकवर्ड सिचुएशन है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक, तो ये वाला केस हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 से सोल्यूशन मिलेगा 2 की पावर x इक्वल टू 4, 2 की पावर 2। लॉज ऑफ इंडाइसिस आएंगे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम आना चाहिए, x इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन कर दीजिए, या आपको कोई फ्रेश क्वेश्चंस उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो मुझे मेंशन कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 की पावर 3x माइनस 6। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल है कि दोनों के बेस सेम है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो गया, लॉज ऑफ इंडाइसिस से आगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ वो एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उनको यूज किया है। वी हैवंट यूज सो फॉर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने यूज नहीं किया है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो
x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये एकदम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे सम प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहाँ अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। अभी और देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ आपको चेकआउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा केयर करेंगे। सॉल्व 6 की पावर 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x प्लस 8। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे 6 की पावर है, यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 2 की पावर है। बस यही एक ट्रिक है इसमें कि 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। ठीक है, दिस 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, और इसमें 6 की पावर जो होगी वो 2 की भी पावर होगी और 3 की भी पावर होगी। बात क्लियर होगी? ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और इसकी पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x प्लस 8। एक तो ये, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 4, एक हो गया इंटू 2 की पावर 2x प्लस 4, 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x प्लस 8। ये हो गया। 2 और 3 के कारण से मैंने 6 को रिप्लेस किया 3 इंटू 2 में, फिर एक्सपोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दिया। अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट टेक्निक आता है। जितने भी 3 के पावर वाले वो एक साइड कर लो, जितने भी 2 के पावर वाले वो एक साइड कर लो। तो क्या करो, डिवाइड करो। 3 की पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3x, 2 की पावर x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2x प्लस 4। ये हो गया। अब क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे। तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x में से 3x जाएगा तो माइनस एक्स होगा, तो 4 माइनस एक्स, और 2 की पावर x में से ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 माइनस एक्स। अब इसको देखना, ये तो क्या लॉज ऑफ इंडाइसिस है ना, 2x प्लस 4 माइनस 3x, तो 4 माइनस एक्स, 2 की पावर x प्लस 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 4, 8 में से 4 गया तो 4 प्लस में रहेगा, x में से 2x माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करो, डिवाइड कर दो। 3/2 इस 4 माइनस एक्स, आप ऐसे कर लो 3 की पावर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करेंगे। तो देखो इसको अब हम लिख सकते हैं 3/2 और इसकी पावर 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। सो लिसन केयरफुली, दिस 3/2 पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। दैट इज this 4 minus x has to be 0, then only it is 1 because the base is finite minded। ठीक है, सो x की पावर 0, ये वाला रूल हम यूज कर रहे हैं, x की पावर 0 इज 1 इफ x इज फाइनाइट। फाइनाइट नंबर रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बस ये बात। तो ये तो फाइनाइट है, नंबर है, एक रियल नंबर है, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं। देयरफॉर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 इज द आंसर। कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट। ठीक है, अब आगे की दो प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको चेक करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, सॉल्व 1 प्लस 3 की पावर x बाई 2, 2 की पावर x। अब देखना यहाँ पर कैसे इंटरेस्टिंग आएगा। ये 3 की पावर x बाई 2, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इसको मैं √3 की पावर x लिख देता हूँ और इसको 2 की पावर x।
अब ये 1 है और यहाँ पे √3 बेस में पावर x है, लेकिन यहाँ बेस में 2 है, पावर x है, करे क्या? तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 ये हो गया, √3 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 1। ये कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में मुझे ये 1/2 की पावर x दिखता है, ये √3/2 की पावर x दिखता है, दैट इज इक्वल टू 1। अब इतना आइडिया हमको कैसे आएगा? बेस दोनों के सेम नहीं है। अब क्या करें, यहाँ इक्वेशन में 1 भी है, तो इसको तो पहले √3 लिख सकते हैं, √3 की पावर x, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर x है, तो अब हमने क्या करें, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1/2 की पावर x और ये √3/2 की पावर x 1 आ गया। अब 1 से हमको देखो, 1/2 और √3/2 आपने 10th क्लास में किसी जगह पे देखा था, यस आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ये sin 30 डिग्री होता है, sin 30 पावर x, ये cos 30 होता है, पावर x इक्वल टू 1। sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, ठीक है। और इनकी पावर x 1 है, इसका मतलब x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, ठीक है। और लास्टली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है, जो सॉल्व 2 प्लस √3 की पावर x प्लस 2 माइनस √3 की पावर x दैट इज इक्वल टू 4। ये सॉल्व करेंगे, 2 प्लस √3 की पावर x प्लस 2 माइनस √3 की पावर x दैट इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट है, देखो ये 2 + 3 है ना, ये एक रैशनल नंबर है, 2 - 3 रैशनल नंबर, दोनों में क्या रिलेशन होता है वो बता रहा हूँ। 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं हमेशा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू 1, करके देख लीजिए, 4 - 3 आएगा इक्वल टू 1। तो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, करेक्ट है। हाँ, बस अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है, तो ठीक है साहब, इस पूरे को इसमें लेकिन y मानेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं, जो ये पूरा है ना, क्या था ये 2 प्लस √3 की पावर x, इस पूरे को आपने पूरे को y मान लो, और ये क्या था, ये था 2 माइनस √3 की पावर x, इस पूरे को ऑटोमेटिकली अगर ये y मान लिया है तो ये 1/y हो जाएगा। बस यही काम करना है। ये y है, देखो y क्या रखा आपने, 2 प्लस √3 की पावर x, ये y हो गया। ओके, तो 1/y क्या होगा, 1/y हो जाएगा 1/2 प्लस √3 की पावर x, करेक्ट है। इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3 की पावर x। 1/2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 की पावर x, करेक्ट है। हो गया, बात काम खत्म। तो ये y हो गया और ये 1/y हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, दिस हैज कन्वर्टेड नाउ y प्लस 1/y इक्वल टू 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये रूट्स होते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले के, करेक्ट है। तो ये y इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस b² मतलब 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √12/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2√3/2, इट इज y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस √3, ये आ गया, ठीक है। y आपने क्या माना था, 2 प्लस √3 की पावर x, और y आके आ गया 2 प्लस माइनस √3, मतलब दो चीज़ें, y या तो 2 प्लस √3 होगा या 2 माइनस √3 होगा, बस हो गया। यहाँ से आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया। क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं।
तो दो चीज़ें हैं, y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 होगा या y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होगा। ये बात आ गई। y आपने क्या लिया था, 2 प्लस रूट 3 की पावर x, 2 प्लस रूट 3 इसकी पावर 1 है, यहाँ से मुझे x 1 मिलेगा पहला आंसर। यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 की पावर x है और ये 2 माइनस रूट 3 है। 2 माइनस रूट 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/2 प्लस रूट 3, मतलब 2 प्लस रूट 3 की पावर -1। 2 प्लस रूट 3 की पावर x है, 2 प्लस रूट 3 की पावर -1, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होंगे, तो x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये दो आंसर होंगे। ठीक है, आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके, बड़े फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे और जिसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे जो शायद आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम थे, और इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।